हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1। तो डाइजेस्टिव सिस्टम लेके चलते हैं हम यहाँ से। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पिछली क्लास के अंदर कर लिया था। अब हम पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम माउथ कैविटी के बारे में बात करेंगे। आज माउथ कैविटी के बारे में बात करेंगे, टंग के बारे में बात करेंगे, एज वेल एज फेरिंग्स के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डाइजेशन का मीनिंग समझते हैं। डाइजेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या? फूड, जिसका डाइजेशन होना है। क्या? जिसका डाइजेशन होना है। एंड हम कह सकते हैं कि फूड इज जस्ट लाइक अ फ्यूल। फ्यूल की तरह क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होने वाली सारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है, या फिर हमारे शरीर में अगर हम कहें जितनी भी रिएक्शंस हम कर रहे हैं या जितने भी रिस्पॉन्सेस हम दे रहे हैं एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं एनर्जी से एसोसिएटेड होती हैं। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी फूड के डाइजेशन से। किससे? फूड के डाइजेशन से। एक और चीज़, फूड के अगर डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन फूड का, ये बॉडी के अंदर मैकेनिकल एज वेल एज हम यहाँ से कहें कि बहुत सिंपल सी कि एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी? बायोकेमिकल प्रोसेस है। कैसे मैकेनिकल प्रोसेस? कैसे मैकेनिकल प्रोसेस? ये यहाँ पर ऐसे है कि हम बाय द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? मेस्टिकेशन करते हैं। जो खाना हमने खाया उस खाने का हम क्या करेंगे? मेस्टिकेशन, उसे चबाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड क्लियर हो गया, मैकेनिकल। दूसरी बात, बायो यानी लाइफ से जुड़ी हुई, और केमिकल प्रोसेस कैसे? कि जब मेस्टिकेट कर दिया, उसको बोलस यानी निवाले में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद उस फूड के ऊपर या उस बोलस के ऊपर अब वर्क करेंगे कौन? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी कि केमिकल्स वर्क करेंगे। यहाँ पे कई सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सैकेराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, प्रोटीन्स का, इन सब का डाइजेशन करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं भाई? फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ से डाइजेशन अगर बोले ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो डाइजेशन इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इन ह्यूमन बॉडी। दैट्स इट। इसके बाद अब सीधे नेक्स्ट हेडिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इससे पिछली क्लास में भी डिवाइड हम कर चुके थे, दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट यहाँ से आ जाएगा क्या? एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल का, और दूसरा पार्ट यहाँ से हम ले लेंगे क्या? एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? बकल कैविटी, माउथ की कैविटी। यहाँ पे माउथ की कैविटी को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भाई, अभी बताएंगे। एक तो हमारे गम्स यानी कि बोले तो मसूड़े और चीक्स मतलब गाल। मसूड़े और गालों के बीच में भी एक गैप है, मसूड़े और गालों के बीच में भी एक गैप है। जब बाहर से उंगली डाल के हम देख सकते हैं तो वो हो जाएगा अपना कौन सा पार्ट? पेरीफेरी वाला पार्ट बकल कैविटी का। एक वो जो कि अपर जॉ और लोअर जॉ के बीच में मेन ओरल कैविटी है। तो यहाँ से हम बकल कैविटी को दो पार्ट में अभी थोड़ी देर बाद डिवाइड करते हैं। बकल कैविटी के बाद अगला आ जाएगा क्या? ईसोफेगस वही पार्ट जो कि फूड को ट्रेवल करवा के लेके जाएगा कहाँ तक भाई? और कहाँ तक? स्टमक तक।
स्टमक के बाद में लास्ट पार्ट आएगा अपना क्या, इंटेस्टाइन, है ना। इंटेस्टाइन को अगेन हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। बहुत सिंपल सा बात है। माउथ कैविटी यानी कि हम ले सकते हैं बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद आगे ट्रैकिया, पीछे की साइड ईसोफेगस, तो बकल कैविटी के बाद ईसोफेगस के बाद सीधे ईसोफेगस कहाँ, लेफ्ट साइड में जो स्टमक है वहाँ स्टमक के बाद में फिर कहाँ, इंटेस्टाइन में अगेन हम कितने पार्ट लेंगे, दो पार्ट लेंगे भाई। पहला पार्ट कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, और दूसरा पार्ट कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। अब मौका है यहाँ पे हमारे पास में कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को बाइफरकेट कर लें, यहाँ पे डिवाइड कर लें इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें तो बड़ा होगा पहले से। स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं भाई, ड्यूडेनम, यू शेप होती है ड्यूडेनम, अगला जेजोनम और लास्ट इलियम, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को डिवाइड किया तो फिर जो बुरा मान जाएगा कौन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी डिवाइड कर लो भाई, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब दिमाग में एक बात, सर नाम तो बता दिए, इनके काम अलग से इंडिविजुअल पढ़ने हैं सारे के सारे काम, तो अभी सिर्फ नाम जानते हैं, काम इनका हम कुछ टाइम बाद जानेंगे, अगली क्लासेस में जानेंगे, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन के पार्ट्स डिवाइड कर दिए। अब चलते हैं कहाँ, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। सबसे पहले इसको भी डिवाइड कर लो। सबसे पहले हम लेंगे क्या, सैलिवरी ग्लैंड्स। पिछला लेक्चर अगर याद हो थोड़ा सा तो वहां पे हमने 3 टाइप की सैलिवरी ग्लैंड्स बताई थी। कितने टाइप की, 3 टाइप की माउथ कैविटी में। पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड कान के नीचे, बिल्कुल कान के जस्ट नीचे पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड, और अपर जॉ और लोअर जॉ के मिड सेक्शन पे यहाँ पे मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, और टंग के जस्ट नीचे नदियाँ बह रही हैं लार की, तो ये हो गई अपनी कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड। कौन सी, सबलिंगुअल। तो सैलिवरी ग्लैंड पूरा का पूरा हमें अलग से पढ़ना है, तो सैलिवरी ग्लैंड अभी हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड अगर बोले तो एब्डोमिनल कैविटी में 1.5 किलो का लिवर है, कितना, 1.5 kg का लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। इसके अलावा एक और ले लो, बहुत जरूरी है ये वाली भी, नाम है इसका क्या, पेनक्रियास। लिवर के साथ में यहाँ पे अपन चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कौन, गॉल ब्लैडर, ठीक है। बाइल निकलता है इससे, बाइल फैट के एमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कभी सुना होगा तो समझ में आएगा, और नहीं सुना होगा, नहीं समझ में आया तो हम बताएंगे। अगला पेनक्रियास जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। कैसी, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अब कमाल हो गया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड ये समझ लो कि 2 टाइप के काम करेगा। 2 टाइप के काम कौन कौन से, एक तो एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन कैसा, जो ऐसी ग्लैंड्स जो कि एंजाइम का सिक्रीशन करे, ऐसी ग्लैंड जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करे, तो ऐसी ग्लैंड को अपन बोल देते हैं क्या, एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, एक्सोक्राइन। ऐसी ग्लैंड्स जो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सिक्रीशन करे, एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस और हैं, है ना, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, तो जो एंजाइम सीक्रेट करे वो एक्सोक्राइन, जो हार्मोन सीक्रेट करे वो एंडोक्राइन, और जो दोनों सीक्रेट करे वो हेटेरोक्राइन। तो लिवर हमारा, सॉरी पेनक्रियास हमारा दोनों काम कर लेता है। कौन कौन से, एक्सोक्राइन यानी एंजाइम भी सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस के फॉर्म में, और साथ में हार्मोन भी सीक्रेट करता है। हार्मोन कौन कौन से करता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड करता है। ये 3 हार्मोन बहुत जरूरी है शरीर के लिए। कौन कौन से, इंसुलिन, ग्लूकागोन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अभी दिमाग पे जोर मत डालना, एक चैप्टर है
बहुत बढ़िया चैप्टर है 11th क्लास में, लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर सारे हार्मोन्स हमने पढ़ लिए हैं, तो वहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, केवल हार्मोन्स पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे कौन से एंडोक्राइन हार्मोन पैनक्रियास रिलीज करता है। खैर आगे चलते हैं, इसके बाद इसे बिठाते हैं, देख लीजिएगा एक बार क्लियर हो जाए, देख लीजिए, उसके बाद बिठा दीजिए। अगला, अब वन बाय वन चीजों को उठाना है। बको फेरेंजियल कैविटी, बको फेरेंजियल कैविटी एंड माउथ, मार्कर चेंज करते हैं भाई। बको फेरेंजियल कैविटी एंड माउथ में क्या होगा, देखो माउथ की बात करो, माउथ हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है, ठीक है, आसान सी बात। माउथ की बात करें, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट सराउंड की हुई है किससे, अपर लिप और लोअर लिप, अपर लिप और लोअर लिप, तो माउथ को किससे सराउंड किया हुआ है, अपर लिप एंड लोअर लिप। कमाल की बात है, ये अपर लिप और लोअर लिप का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक तो मुंह के खुलने में है, दूसरी बात इन्हीं लिप की मूवमेंट की वजह से हमें जो साउंड आ रही है गले से, उस साउंड को हम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, आप जब ध्यान से सुनोगे तब समझ में आएगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है साउंड में और लैंग्वेज में। अगर साउंड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, साउंड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो 3-4 चीज़ों की हेल्प चाहिए होती है। टंग जो कि मूव करने की वजह से, जैसे टा टा बोलना है तो टा, टंग ऊपर से नीचे की साइड गिरेगी, ठीक है, फ्लोर से बेस पे गिरेगी। टीथ भी ईयर को उसी हिसाब से कट कर देते हैं, साउंड को कट कर देते हैं, एज वेल एज पा पा में दोनों लिप्स पहले मिले फिर दूर गए, तो इस वजह से यहाँ पे अपर लिप और लोअर लिप में एक स्पेसिफिक मसल्स मिलती हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक मसल्स ऑफ अपर लिप एंड लोअर लिप। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक यहाँ पर मसल्स नहीं मिलेंगी तब तक इनका मूवमेंट नहीं होगा, और इनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल मसल, स्पेसिफिक मसल ऑफ अपर लिप एंड लोअर लिप, नाम है बड़ा शानदार सा इसका, क्या, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें इसको फटाफट जल्दी से, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल। एक और चीज लास्ट, ये माउथ वाले पार्ट से कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सीरस ग्लैंड्स, क्या होता है, लिप की मसल ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, और लिप से अंदर की साइड आप अपना हाथ का पार्ट लगाइए, तो गीला गीला सा एक सीरस फ्लूइड वहाँ से बह रहा होगा, वहीं साइड में मिलती है, तो सीरस ग्लैंड मिलती है कहाँ पे, इनर साइड ऑफ लिप्स में, कहाँ, इनर साइड लिप्स की अंदर की सतह पर मिलती है क्या, सीरस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट
इनर साइड ऑफ लिप। तो कैसा सिक्रीशन है? वाटरी सिक्रीशन है ये। कैसा? वाटरी सिक्रीशन। ये क्या करता है? लिप्स को सूखने से बचाएगा। ठीक है, ये तो माउथ वाली बात हो गई। ठीक है, बकोफेरेंजियल कैविटी। क्या? बकोफेरेंजियल कैविटी कौन सी कैविटी? जैसे लेट्स खोले ट्रांसवर्स स्लिट ओपन की तो जो कैविटी दिख रही है बकोफेरेंजियल कैविटी है। क्या? बकोफेरेंजियल कैविटी। इस कैविटी को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट में? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट, यहाँ से एक वर्ड यूज करना पड़ेगा हमें, वेस्टिब्यूल। पहला वक्कल वेस्टिब्यूल। क्या? वक्कल वेस्टिब्यूल। और दूसरा मेन ओरल कैविटी। कुछ नहीं, 2 मिनट पहले बताया ना क्या? वक्कल वेस्टिब्यूल क्या है? चीक्स, अंदर की साइड से चीक्स टच कर सकते हैं। मैंने ऐसे उंगली डाले तो चीक्स टच हो जाएंगे, और अंदर की साइड से चीक्स की इनर सरफेस और गम्स मसूड़े। तो अंदर की साइड से चीक्स की इनर सरफेस और मसूड़े के बीच का गैप, उसको बोलते हैं वक्कल वेस्टिब्यूल। क्या? वक्कल वेस्टिब्यूल। यहाँ पर मेस्टिकेशन के दौरान, कब? मेस्टिकेशन, जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं फूड पार्टिकल्स का, मेस्टिकेशन के दौरान कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए फूड कलेक्ट होके रह जाता है, स्टोर होके रह जाता है वहाँ पे। कहाँ पे? वक्कल वेस्टिब्यूल में। और जब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए, थोड़ी देर के लिए कलेक्ट होता है, फिर हम ग्राइंड करते हैं अपने टीथ की हेल्प से, तो फिर ये पहुंचेगा कहाँ? मेन ओरल कैविटी में। मेन ओरल कैविटी काय काय की बनी है? अपर जॉ और लोअर जॉ की बनी हुई है। इसकी हेल्प से इसमें जो टीथ अटैच है, इनकी हेल्प से मेस्टिकेशन करके फिर इसको डिग्लूट कर लिया जाता है, यानी कि निगल लिया जाता है। डिग्लूटेशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। तो बकोफेरेंजियल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो बक्कल वेस्टिब्यूल और दूसरा मेन ओरल कैविटी है। आइए कुछ चंद शब्द लिखें। The space between क्या बोला? इनर साइड ऑफ चीक एंड गम्स। तो हम लिख सकते हैं क्या? The space between the gums and cheeks, गाल, अंदर की साइड से गाल की सरफेस और गम्स के बीच का गैप। क्या होता है यहाँ पे? फूड इज स्टोर्ड टेम्परेरी कुछ देर के लिए भोजन का संग्रह हो जाएगा। क्या? कुछ देर के लिए भोजन का संग्रह हो जाएगा। ये मेन ओरल कैविटी क्या है? इनर, अंदर की साइड का, अंदर की साइड है ना, ये पेरिफेरी पे तो नहीं, ये कहाँ है? पेरिफेरी पे। हाँ, पेरिफेरी। ये कहाँ है? इनर एंड सेंट्रल, अंदर और केंद्रीय भाग। तो inner and central part of buccopharyngeal cavity surrounded by upper jaw and lower jaw। यहाँ पे लिख सकते हैं मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम।
कौन सी इपिथेलियम का बना होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, सर कितने टाइप की इपिथेलियम, इपिथेलिया क्या है? तो सरफेस से मिलने वाली इपिथेलियम सरफेस वाले पार्ट को फॉर्मेशन करती है। कौन? एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम। कितने टाइप की होती है? एक पूरा टॉपिक है एनिमल टिश्यू, उसके अंदर पढ़ाना है। तो अभी इतना लेके चलेंगे, तो अपना जो एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर आएगा उसके अंदर हम एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें, जो भी आपको सही लगे। मिटाते हैं इसको। पैलेट, पैलेट क्या है? पैलेट क्या है? कुछ नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है, जल्दी सी चीज़ है। मुंह के अंदर उंगली ले गए, दांत है, दांत के जस्ट ऊपर एक छत बनी हुई है शानदार सी, तो छत पे उंगली लगाएंगे अपन, तो यही पैलेट का पार्ट है। काय का? पैलेट का। सुनना ध्यान से, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। आओ कुछ तूफानी करें, तूफानी थोड़ी देर बाद करेंगे, डायग्राम थोड़ी देर बाद बनाएंगे। अभी सुनो, मेरा मुंह, ये नोज दिख रही, नोज और ये माउथ, ये माउथ एपर्चर और ये नोज। ये नोज के सराउंडिंग से एक पार्ट जा रहा है जो कि मेरी नेजल कैविटी वाले पार्ट को और माउथ कैविटी वाले पार्ट को बिल्कुल अलग कर रहा है। ऐसा स्ट्रक्चर। ऊपर वाला क्या? नेजल पार्ट, नेजल चैम्बर, और नीचे वाला क्या? माउथ चैम्बर। ऊपर वाला क्या? नेजल चैम्बर, नीचे वाला क्या? माउथ चैम्बर। इसने अलग कर दिया। ये बेस बन गया किसका? नेजल चैम्बर का। और ये छत बन गई किसकी? माउथ कैविटी की या माउथ पार्ट की। तो इसने जो अलग कर दिया, पार्ट को अलग कर दिया, नेजल चैम्बर को, माउथ वाले पार्ट को अलग कर दिया, तो ये यही है क्या? पैलेट, छत है, माउथ कैविटी की छत है। अगर अंदर से उंगली डाल के देखेंगे तो आगे का एंटीरियर 1/3 पार्ट, लास्ट तक है जी, यहाँ तक गए, यहाँ तक, ये इधर वाले पार्ट तक, तो आगे का 1/3 पार्ट, इसको हम बोल देते हैं क्या? हार्ड पैलेट। क्या? हार्ड पैलेट। कैसे? अब अगर उंगली डाल के देखेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे रिजेस मिल रहे होंगे। क्या? रिजेस मिल रहे होंगे। तो पहला वाला क्या? हार्ड पैलेट। आगे का एंटीरियर 1/3 पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पैलेट, और पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन, पोस्टीरियर 2/3 पोर्शन है। पीछे का 2/3 भाग है जिसको हमने ले लिया किसके अंदर? सॉफ्ट पैलेट के अंदर। यहाँ से हार्ड पैलेट के अंदर अगर हम बात करें तो एक तो पहला हम यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत जरूरी, कि आगे वाला पार्ट है ना, तो हम लिखेंगे क्या? एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। वहाँ पे लिखना होगा तो लिखेंगे हम, बहुत जरूरी बात, क्या? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। एक पॉइंट हो गया। 1 बाय 1 याद करते हैं ये साथ साथ में। दूसरा, ये काय का बना हुआ है? आगे अगर देखेंगे तो आगे का 1/3 पार्ट, क्योंकि बहुत हार्ड सा होता है, ये फूड के मेस्टिकेशन के दौरान, किस दौरान? फूड का जब मेस्टिकेशन, ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं हम, उस दौरान फूड को स्लिप होने से बचाता है कि खाना कहीं स्लिप होकर के सीधे ईसोफेगस में ना पहुंच जाए बिना चबाए हुए। क्योंकि बहुत राज की बात है, बहुत खतरनाक बात, कि हमारे शरीर में मुंह के अलावा कहीं और दांत नहीं मिलते। जितना ज़्यादा आप फूड को ग्राइंड करके चबा के खाओगे, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया उस ग्राइंडेड फूड पार्ट का बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा डाइजेशन होगा। तो आप लोग जो जल्दबाजी में खाना खाते हैं ना, सीधे चबाया, 4 बार ऊपर नीचे किए दांत और अंदर निकल गया पानी के साथ में, तो उस खाने से कोई फ़ायदा ज़िंदगी में नहीं होने वाला, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे आप। मतलब
कई सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे बॉडी को नहीं मिल पाएंगे। तो प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है, चबा चबा के खाना खाएं जिससे अच्छे से ग्राइंड हो सके और सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़े, उस पर अच्छे से सारे पार्ट्स पे एंजाइम वर्क कर पाएँ और उन फूड में से इजीली न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल करके उनका एब्जॉर्प्शन किया जा सके और बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाए, जिससे हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और इम्यून सिस्टम भी हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। तो आइए काम की बात, मेड अप ऑफ काय से बना हुआ है, हार्ड पैलेट काय से बना हुआ है, जो कि रगी जैसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं ऊपर की साइड, हार्ड पैलेट किसका बना हुआ है, तो मेड अप ऑफ मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। मन में आ सकता है सर कौन कौन सी बोनें कितने टाइप की होती हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं बोन्स, तो चैप्टर है इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में आएगा स्केलेटल सिस्टम, तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्या वहाँ पे हम पढ़ेंगे इन बोन्स के बारे में। ये बनी होती हैं मेड अप ऑफ इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल कमाल हो गया सर, इनवॉलंटरी मसल का मतलब नहीं पता है आप लोग, 11th क्लास के बच्चे को नहीं पता हो सकता। इनवॉलंटरी मसल ऐसी मसल, देखो मेरी पलकें देखो, मेरे हिसाब से झपक रही हैं, चालू हो रहे हैं, मेरा हाथ देखो, ये मसल मेरे हाथ से इधर उधर जा रहा है। ऐसी मसल्स जो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार काम करे, वो सारी की सारी वॉलंटरी मसल, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी नहीं। और ऐसी मसल्स जो कि हमारी इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करें, हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करें, मैं कहूँ कि ये दिल तू धड़कना बंद कर दे, तो क्या दिल धड़कना बंद कर देगा? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा। तो इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि जो हमारी इच्छाओं के अनुसार काम ना करें, वो सारी की सारी इनवॉलंटरी मसल। और सॉफ्ट पैलेट काय का बना हुआ है? इनवॉलंटरी मसल्स का बना हुआ है। आगे देखते हैं। हाथ, ये ऊपर वाला भाग डॉर्सल सरफेस, नीचे वाला भाग वेंट्रल सरफेस। ऐसे हार्ड पैलेट दिया, ये नोज के इधर से निकला, नोज के अंदर वाली साइड से देखेंगे, अंदर की साइड देखने की कोशिश करेंगे, तो नोज वाले पार्ट से अंदर गया और नीचे की साइड माउथ कैविटी, ऊपर की साइड नेजल कैविटी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो इस हार्ड पैलेट का डॉर्सल पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल सरफेस होगी। कौन सी? वेंट्रल सरफेस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ऑन द ventral surface, on the ventral surface of hard palate are present some small projections which is known as palatine ragi। हाथ डालने में अजीब सा लगेगा, टंग से देख सकते हो ऊपर की साइड, टंग ऊपर सरफेस फैलाना, अजीब अजीब प्रोजेक्शन से निकले होंगे ऊपर, जस्ट जो ऊपर वाला जो है ना उसके टीथ के बगल में ऊपर टच करके देखो, प्रोजेक्शन से निकले हुए, ऐसे ऐसी सरफेस थी, ऐसी सरफेस। तो इन स्मॉल प्रोजेक्शंस को ही नाम दे दिया क्या? पैलेटाइन रगी। काम क्या है इसका? बहुत इंटरेस्टिंग काम है इसका। प्रिवेंट स्लिप आउट ऑफ फूड फ्रॉम buccal cavity ड्यूरिंग मैस्टिकेशन। कब? मैस्टिकेशन के दौरान। ये मिटा देते, तब क्लियर हो गया। इनके 2 पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़े हम, तो इन 2 पॉइंट्स के बाद आगे चलते हैं।
सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट देखना, आगे का 1/3 पार्ट हार्ड पैलेट, जिसमें मिल रही है क्या, पैलेटाइन रगी, फूड को स्लिप होने से बचा रही, कहाँ, फूड को कहाँ स्लिप होने से बचा रही, इसोफेगस में, बिना चबाए खाना अंदर ना पहुंच जाए उससे बचाएंगे। अब पीछे वाला पार्ट सॉफ्ट पैलेट है भाई, क्या, सॉफ्ट पैलेट। इससे सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट, बिल्कुल लास्ट पार्ट, लास्ट पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है ना पोर्शन, बिल्कुल लास्ट पार्ट, ऐसे गले में ऐसे घूम रहा है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। किसी से गला दिखवाएंगे या फिर किसी को पकड़ो घर में, उसे मुंह खुलवाओ, लास्ट में ऐसे लाइट डाल के देखना, तो ऐसे एक पार्ट लटक रहा है वहाँ पे पीछे की साइड गर्दन में। तो इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, ये सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं ओवुला, ओवुला और वेलम पैलेटी, क्या, ओवुला और वेलम पैलेटी अभी लिखेंगे। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोला ओवुला या वेलम पैलेटी, ये क्या करता है, नॉस्ट्रल्स को पीछे की साइड ढक लेता है, किसको, नॉस्ट्रल्स को। कैसे ढकता है, आइए देखते, बताएंगे इसके बारे में। पोस्टीरियर आउट, posterior last part of soft palate, posterior last part of soft palate, finger like projection, क्या नाम दिया, ओवुला और वेलम पैलेटी। ये ओवुला और वेलम पैलेटी क्या करेंगे, जब हम इंजेक्शन कर रहे होंगे फूड का, काय का, फूड का इंजेक्शन किया, कैसे, खाना खाया, खाना खाया तो आगे का 1/3 पार्ट इसमें तो मैस्टिकेशन में यानी कि ग्राइंडिंग में हेल्प हुई, और लास्ट का 2/3 पार्ट सॉफ्ट पैलेट, इसके थ्रू इजीली फूड चला गया, कहाँ पे, इसोफेगस में। तो इसी सॉफ्ट पैलेट का लास्ट का पार्ट जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, गले में ऐसे टॉर्च लगा के देखेंगे, दिखेगा। जब इंजेक्शन हो रहा होता है, इंजेक्शन एक्चुअली क्या होता है, डाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 क्या, ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया है। अभी हम डाइजेशन को छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 3 पार्ट है। पहला तो फूड पार्ट को अंदर ले जाना, जो फूड पार्ट को अंदर ले गए, इंजेक्शन। फिर जब फूड पार्ट अंदर गया तो फिर उसको छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स फूड पार्ट को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड पार्ट के अंदर, सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फूड पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना, डाइजेशन। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डाइजेशन, इंजेक्शन हो गया, अंदर ले गए, डाइजेशन हो गया, डाइजेस्ट कर लिया। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो एब्जॉर्बेबल और सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया, अब इसको एब्जॉर्प्शन कर लो, इसका एब्जॉर्प्शन, या एक और वर्ड यूज करते हैं एसिमिलेशन, जो अंदर की साइड लेकर के बॉडी पार्ट्स के अंदर हमने इसे यूज कर लिया, बायोसिंथेसिस में यूज कर लिया। बायोसिंथेसिस मतलब जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बॉडी हमारा शरीर जिनसे बना हुआ है ना, उन्हीं को दोबारा बनाने के लिए इन पदार्थों का इस्तेमाल कर लिया, इन कंपाउंड्स का इस्तेमाल कर लिया। तो कवर्स द इंटरनल नेजल पोर्स, कवर्स द इंटरनल नेजल पोर्स ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ फूड। क्वेश्चन आ चुका नीट के अंदर, फंक्शन पूछा गया था ओवुला और वेलम पैलेटी का। पहला पूछा गया ओवुला, पूछ सकते हैं, पहला पूछ सकते हैं, दूसरा पूछा गया तो ओवुला और वेलम पैलेटी किसका पार्ट है, एंड पार्ट किसका है, तो सॉफ्ट पैलेट का पार्ट है, किसका, सॉफ्ट पैलेट का। दूसरा देखें कि फंक्शन क्या है इसका, फंक्शन जो इसका है वो इंजेक्शन ऑफ फूड, किस दौरान, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड के दौरान इंटरनल नेजल पोर्स को बंद करने का काम है। इंटरनल नेजल पोर्स कैसे, सुनना, ध्यान देना, ये नेजल पोर्स, ये एक्सटर्नल नेजल पोर्स है, क्या, एक्सटर्नल, बाहर से खुले हुए ना,
बाहर से खुले हुए हैं तो एक्सटर्नल। ऐसे ही जैसे ये बाहर इंटरनल एक्सटर्नल बाहर खुले हुए, ऐसे ही अंदर जाते हैं, ऐसी उंगलियां अंदर लेके जाएं, या फिर ऐसे देखें तो अंदर की साइड में, गले की साइड में जैसे एक्सटर्नल बाहर खुले हुए हैं, ऐसे ही इंटरनल अंदर खुले हुए हैं। तो जब मैं खाना खा रहा हूँ तो वो खाना कहीं गलती से खांसी आई या कुछ आई तो दोबारा नाक में या नेजल चैम्बर के पास ना आ जाए और बाहर नहीं निकल जाए कहीं, तो उसको रोकना है ना, व्यवस्था करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट है, ये क्या करेगा, उन इंटरनल नेजल पोर्स को ढक लेगा, इनको इंटरनल नेजल पोर्स को ढक लेगा, जिससे फूड कहाँ नहीं पहुंच जाए, नेजल चैम्बर वाले पार्ट के अंदर ना पहुंच जाए। यहाँ से ये पैलेट वाला पार्ट भाई खत्म हो गया। पैलेट दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, एक तो हार्ड पैलेट और दूसरा सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट बना हुआ था मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन का, और सॉफ्ट पैलेट बना हुआ था इनवॉलंटरी मसल्स का। हार्ड पैलेट में पैलेटाइन रगी मिल रहे थे जो कि ड्यूरिंग मैस्टिकेशन फूड को स्लिप होने से बचाएगा, यानी कि अच्छे से मैस्टिकेशन करवाने में हेल्पफुल है। और सॉफ्ट पैलेट का लास्ट पार्ट ओवला या वेलम पैलेटाई फूड को नेजल चैम्बर में जाने से रोकेगा, एज वेल एज क्या करेगा, लास्ट पार्ट है ये फूड को इजीली स्लिप भी करवा देगा। कहाँ, ईसोफेगस से पीछे की साइड ईसोफेगस, आगे ट्रैकिया, तो एयर को लेके जाएगी ट्रैकिया, फूड को लेके जाएगी कौन, फूड पाइप या ईसोफेगस। पिछली क्लास के अंदर हम बात करते हैं। एक और चीज, सॉफ्ट पैलेट जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, ये मिल रहा है इन द फेरिंग्स। सॉफ्ट पैलेट कहाँ मिल रहा है, फेरिंग्स। ये हार्ड पैलेट आगे इधर तक लेंगे इसको, उसके बाद ये सॉफ्ट पैलेट में मिल रहा है वो फेरिंग्स वाले पार्ट में मिल रहा है। तो सॉफ्ट पैलेट इज सिचुएटेड इन द फेरिंग्स एंड डिवाइडेड into टू पार्ट्स। तो इसे क्या किया, सॉफ्ट पैलेट ने इस सॉफ्ट पैलेट ने फेरिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, फेरिंग्स को दो पार्ट में। तो दो पार्ट में देखें तो बहुत सिंपल से नाम लिखेंगे इसका। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, फेरिंग्स है, इधर वाला पार्ट है, ये पैलेट ऐसे गया, ये पूरा पार्ट है, ये पूरा अंदर की साइड से देख रहे हैं, ऐसे हटा करके अंदर की साइड देखेंगे, पूरा पार्ट फेरिंग्स है। तो ये पैलेट ने क्या किया, एक ऊपर वाला फेरिंग्स का पार्ट, सॉफ्ट पैलेट की वजह से ऊपर वाला फेरिंग्स, और ये नेजल की यहाँ पे ना, तो ऊपर वाला फेरिंग्स और एक नीचे वाला फेरिंग्स। दूसरा अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स और लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। नाम दे दो इनको, नामकरण करेंगे इनका। तो नेजल कैविटी, नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी, ये अंदर की साइड देखेंगे, उसके जस्ट सामने यानी कि ऊपर वाला, ये रथ जा रहा कौन, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इसके ऊपर वाला अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स नेजल कैविटी के सामने है, तो इसको नाम दे दो क्या, नेजोफेरिंग्स। क्या, नेजोफेरिंग्स। और टाइम चल रहा, हटा दो नहीं, तो नेजोफेरिंग्स भाई हेल्प करता रहता मेरा छोटा, साथ साथ में देखता रहता, बंद तो नहीं हो गई, तो शुक्रगुजार है इनके। तो नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी के जस्ट सामने देख। अब नेजल कैविटी के जस्ट सामने एक मुंह और इसे ओरल कैविटी भी तो बोला था, माउथ कैविटी को क्या बोला था, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के जस्ट सामने फेरिंग्स का पार्ट क्या, ऑरोफेरिंग्स। शानदार मार्कर देखे गया, तो ऑरोफेरिंग्स, ठीक है। नेजल कैविटी के सामने नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के सामने क्या, ओरोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स और अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स क्या, नेजोफेरिंग्स। तो ये नाम हमने किस आधार पर दिए, हमने ये नाम दिए इस आधार पर कि सॉफ्ट पैलेट ने इस फेरिंग्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स यानी कि नेजोफेरिंग्स, नीचे वाला ओरोफेरिंग्स या लोअर पार्ट ऑफ फेरिंग्स हो गया। तो इनके बारे में कुछ चंद शब्द कहे जाएंगे। तो सबसे पहले नेजोफेरिंग्स की बात करें
पेयर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन द नेजोफेरिंक्स। कौन हो गया? एक बड़ी शानदार बात बताऊं, बहुत बेहतरीन चीज है। हफ्ते के दिन कितने? 7। ऐसे हमारी माउथ कैविटी में 7 रास्ते खुलते हैं। 7 रास्ते कैसे गिनते हैं? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के दो रास्ते, अंदर जाकर के इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के कितने रास्ते? दो के दो ही होंगे। 2 रास्ते ये खुल गए। एक माउथ कैविटी अंदर खुली है, यहीं पे ये इसी माउथ कैविटी के अंदर बात कर रहे हैं। माउथ कैविटी ये फेरिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे कितने रास्ते खुल रहे हैं? एक तो माउथ कैविटी का, एक 2 बाहर से, 2 नोज के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स वाले अंदर जाके खुले तो वो भी 2, यानी कि टोटल हो गए 3। ट्रैकिया ऊपर आई, ये फेरिंग्स वाले पार्ट में खुल गई। 4 पीछे से ईसोफेगस आई, ये भी खुल गई। कितने हो गए? 5। एक कान के 3 पार्ट हैं। एक तो एक्सटर्नल ईयर, फिर छोटा सा मिडिल ईयर, फिर लास्ट में इंटरनल ईयर। तो मिडिल ईयर से एक ट्यूब जाती है, जिस ट्यूब का नाम है मिडिल ईयर से। कान के मिडिल ईयर से एक ट्यूब जाती है, नाम है इसका क्या? यूस्टेशियन ट्यूब। ये भी यहीं आकर के फेरिंग्स वाले पार्ट में खुलती है। तो कान कितने? 1 या 2? तो दोनों कान से यूस्टेशियन ट्यूब निकलेगी, कहाँ खुलेगी? फेरिंग्स वाले पार्ट में। कितने रास्ते हुए? 7। कितने? 7। 2 नॉस्ट्रिल्स वाले, ठीक है, 2 ट्रैकिया, एक ट्रैकिया और दूसरा ईसोफेगस। कितने? 4। और 2 यूस्टेशियन ट्यूब के कितने हो गए? 7। और एक माउथ कैविटी। कितने? 7 रास्ते खुल गए। कहाँ? ये फेरिंग्स वाले और ओरल कैविटी वाले पार्ट में। तो 1 पेयर ऑफ ओपनिंग्स ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब इज प्रेजेंट इन द नेसोफेरिंक्स। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन ये होगा कि सर ये यूस्टेशियन ट्यूब आपने जो बताई, जो कान के मिडिल ईयर से चली है और फेरिंग्स वाले पार्ट में खुल गई है, काय को खुली है? क्या काम है इसका? काम है इसका कि जब कभी प्रेशर अप डाउन होता है या प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं होती, या फिर कभी कभी धमाके की तेज आवाज आती है, तो कान का जो पर्दा है, ईयर का जो पर्दा वाला पार्ट है या फिर ईयर ड्रम वाला पार्ट है, इसको क्षति ना पहुंचे, ये नुकसान ना झेले, तो वो एक्सेस में जो एयर आई है उसको मुंह के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एज वेल एज जैसे धमाके वगैरह होते हैं, तेज आवाज आती है तो मुंह फटा रह जाता है अपना। क्यों? वो जो एक्सटर्नल एयर, जो एक्स्ट्रा एयर जो आई है, एक्सटर्नल पार्ट से जो एक्स्ट्रा एयर आई है उसको मुंह के थ्रू बाहर निकाल दिया जाए, तो इसीलिए मुंह फटा रह जाता है तेज धमाके की आवाज़ सुन के। दूसरा, एरोप्लेन से जा रहे हैं या फिर कभी कभी वैष्णो देवी गए, अपन वैष्णो देवी गए तो लगातार चढ़ते जा रहे हैं, तो एक साइड से कान झपसे से हो जाते हैं, सुनना या सुनाई देना बंद हो जाता है या फिर जब से हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि जो प्रेशर हम पे अभी तक पड़ रहा था वो प्रेशर अब धीमे धीमे कम हो गया, तो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या के लिए? बैलेंसिंग के लिए। तो ये क्या करता है? एयर वाले पार्ट को एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखता है यूस्टेशियन ट्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस यूस्टेशियन ट्यूब is related to the middle ear and क्या करेगा? मेंटेन एयर बैलेंस। ठीक है, एयर बैलेंस को मेंटेन करेगा। ऑरोफेरिंक्स की बात करें, भाई कुछ तूफानी का डायग्राम बनाए।
ये आगे ये नेजल पार्ट के जस्ट वहीं से जा रहा है ना, तो ये हार्ट पहले एंटीरियर 1/3, ये पीछे का सॉफ्ट पैलेट, पोस्टीरियर 2/3, ये नेजल कैविटी के जस्ट सामने यहाँ पे नेज़ोफेरिंक्स, क्या नेज़ोफेरिंक्स, ये ऊपर कवर कर दिया ओवुला वेना पैलिडी, ये माउथ कैविटी के जस्ट सामने की साइड आ रहा है, तो यहाँ पे ले सकते हैं क्या ओरोफेरिंक्स, क्या ओरोफेरिंक्स। इसके बाद थोड़ा और नीचे की साइड आएंगे, कंठ की तरफ आ गए तो लैरिंगो फेरिंग्स, पिछली क्लास में बताया था फेरिंग्स के 3 पार्ट, इनकी वजह से अगर देखें तो ऊपर की साइड नेसोफेरिंक्स, नीचे की साइड ओरोफेरिंक्स, और नीचे लैरिंग्स वाले पार्ट की तरफ कंठ की तरफ आ गए तो लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। आगे ये ले तो ट्रेकिया, आपकी बुक के अंदर बना मिल जाएगा ये डायग्राम, ट्रेकिया, और पीछे की साइड अगर लें तो बहुत शानदार सी क्या इसोफेगस, फूड पाइप। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में हम टंग उठाएंगे, टंग के बारे में बात करेंगे। टंग पे पेपिला मिलते हैं, पेपिला का काम 2 है, तो सेंसेशन टच किया मैंने तो टंग को पता पड़ा कि टंग को किसी चीज का स्पर्श हुआ है, तो एक तो वो काम एक तो टच और सेंसेशन का काम, ठीक है, सेंसेशन का काम। दूसरा सेंसेशन कौन सा वाला, टेस्ट सेंसेशन, एक तो टच या कांटेक्ट सेंसेशन होगा, दूसरा टेस्ट सेंसेशन होगा। तो जो खाया है, मिर्ची खाई है, अचार खाया है या फिर मीठा कुछ खाया, जो भी खाया उसका टेस्ट का सेंसेशन होना, ये सेंसेशन के लिए पेपिला रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से है, कहाँ पे है, ठीक है, कितने टाइप के हैं, अगली क्लास में बताएंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें, घर से बाहर ना जाएं, और पेशेंट बढ़ते आ रहे हैं ग्वालियर में तो घर पे ही पढ़ें, मस्त रहें। गुड लक, गॉड ब्लेस यू।